तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिश्रा का रिव्यू। आज हम देखेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ असुर सीरीज़। अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, वरना सीरीज़ देखने का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो कहानी शुरू होती है निखिल नायर से, जो अपनी क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली ज़िंदगी छोड़ के स्टूडेंट्स को फॉरेंसिक एंड मर्डर सॉल्विंग टेक्निक सिखाने फ़ॉरेन चला जाता है। वहाँ उसे कुछ दिनों से अननोन टेक्स्ट आने शुरू होते हैं। इसी बीच इंडिया में धनंजय राजपूत को एक लाश मिलती है, जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। उसकी पत्नी और उसके संबंध अच्छे नहीं होते, तो वो दोनों अलग अलग रहते हैं। वो अपनी पत्नी से मिलने जब घर पहुंचता है तो उसे एक सीडी मिलती है, जिसमें उसकी पत्नी के कत्ल की वीडियो होती है। उसे पता चलता है कि जिस लाश को वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो उसकी पत्नी की ही है। तो इसी बीच उन्हें एक लाश मिलती है और निखिल नायर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंडिया जाता है। ये लाश उसी खूनी की होती है जिसने धनंजय की वाइफ का मर्डर किया होता है। टेक्निकल डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन से पता लगता है कि संध्या, जो धनंजय की वाइफ है, उसकी कार में ट्रैकर लगा था और सब कुछ जो कंट्रोल हो रहा था वो धनंजय ही कर रहा था। अब जो खूनी की लाश मिलती है उससे भी कुछ ऐसे क्लूज मिलते हैं जिसमें धनंजय पर ही शक जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब इसी दौरान सीरीज़ में एक सीन आता है जहाँ असुर के बचपन की ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है। वो कहाँ पैदा हुआ, कैसे वो असुर बन गया। अब जो टेक्स्ट निखिल नायर के फ़ोन पर आते थे वो पता लगता है कि वो सब एक कोऑर्डिनेट्स हैं उस जगह के जहां असुर सीरियल किलिंग्स करता है। निखिल के पास फिर कोऑर्डिनेट्स आते हैं और पता चलता है कि वो जिस जगह के हैं वहां एक ताबूत बनाने वाला रहता है। वहां से वो कब्रिस्तान पहुंचते हैं जहां उस ताबूत बनाने वाले को छिपाया गया है। ताबूत वाला तो कार की डिग्गी में मिलता है, लेकिन असल ताबूत में असुर होता है, जो जहरीली गैस छोड़ के सबको बेहोश करके निखिल को किडनैप कर ले जाता है। अब निखिल को किडनैप करके अपने लिए उसके दिमाग का यूज़ में लेता है और उससे हर वो मर्डर कराता है जो वो करने वाला था। मर्डर्स की प्लानिंग निखिल करता रहता है और कुछ ऐसे क्लूज भी भेजता है जिससे धनंजय को यकीन रहे कि अभी तक निखिल मरा नहीं है। धनंजय को एहसास होता है कि ये जो केसेस हो रहे हैं ये उसके पुराने केसेस के बारे में है, तो वो अपने एक ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजता है। वहाँ पता चलता है कि असुर के पिताजी एक पंडित थे और उन्होंने एक वक्त निर्धारित किया था जब अपने पुत्र का जन्म होगा, पर कुछ दुर्घटना होने की वजह से उनके पुत्र का जन्म उस वक्त में नहीं हो पाता है। तो पंडित जी ये सोचते हैं कि ये लड़का असुर है। वो उसे मारते हैं, डांटते हैं, और जो लड़का होता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। एक दिन धनंजय एक पूजा करवाने वाराणसी जाता है। उसकी पूजा कराने वाले पिता पुत्र वही होते हैं जो असुर होता है। पूजा के बाद पुत्र अपने पिता को मारने के लिए नदी के बीच ले जाता है और मार देता है। अगले दिन जब धनंजय को ये सब पता लगता है तो वो समझ जाता है कि इसी लड़के ने अपने पिता का कत्ल किया है और वो उसे फंसाकर जेल में भेज देता है। अब उसे जाना होता है सुधार गृह में, क्योंकि उसकी उम्र कम होती है, लेकिन धनंजय जानबूझ करके इस कत्ल के इल्ज़ाम में उसे जेल भेज देता है। अब धनंजय जेल के अंदर होता है और उसे एक इंस्पिरेशन स्पीच वाला मिलता है। उसकी स्पीच सुनकर उसे लगता है कि इसका कोई असुर से संबंध है, तो वो उसके राइटर और नरेटर से बात करता है, जिसे ज्योतिष विद्या का भी पता होता है। वो उसे बताता है कि ये असुर ऐसे लोगों को मार रहा है जिन्होंने पाप ही नहीं किए हैं। ये करके वो विष्णु को ललकार रहा है कि धरती पर पाप बढ़ गया है और आप अब कल के अवतार लेकर के धरती पर आइए और मेरा विनाश कीजिए, मैं कली हूँ। आखिर में असुर 3 बड़े लोगों को अगवा कर लेता है और धनंजय को टास्क देता है कि सबके सामने अपना गुनाह कबूल करे, वरना वो सब मारे जाएंगे। साथ ही निखिल की बेटी को भी किडनैप कर ले जाता है और उसे बोला जाता है कि या तो अपनी बेटी को चुनो या फिर जो 3 लोग अगवा कर लिए गए उनको चुनो। अब धनंजय के एक ऑफिसर को पता लग जाता है कि असुर आखिर में है कौन। अब वो भी मारा जाता है। लास्ट के सीन में धनंजय को एक ड्रग खानी होती है जिससे उसकी मौत भी हो सकती है और निखिल को फैसला करना होता है कि वो अपनी बेटी को बचाएगा या उन 3 लोगों को। लास्ट में वो अपनी बेटी को ही चुनता है, फिर भी उसकी बेटी मार दी जाती है। आखिर असुर होता कौन है? तो वो कंप्यूटर वाला जो बंदा होता है उनकी टीम में, वही असुर होता है। बस अब आगे का पता चलेगा सीज़न 2 में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे लेटेस्ट सीरीज़ के रिव्यू के लिए आपको कहीं भटकना ना पड़े। कमेंट करके बताएं कि कौन सी सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन या रिव्यू आपको चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।